हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो कैसे हैं आप लोग? यह आशा और उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो अपनी अपनी तैयारी में सब लोग लगे रहिए, क्योंकि इस बार हम लोग ये वचन लिए हैं कि कम से कम 450 से ऊपर हमें लाना है। यानी कहने का अर्थ है कि बिहार बोर्ड में भी हमारा बुलाहट कम से कम हो, अव्वल हो ना हो वो अलग सी बातें हैं, नाम कम से कम हमारा आना चाहिए भाई। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रयास तो करना ही पड़ेगा, और इसी के लिए हमने आपके लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर के आए हैं। पानी की अहमियत बड़ी कमाल की होती है, पानी की अहमियत बड़ी कमाल की होती है। अगर दरिया में हो तो गहराई छुपाती है, दरिया में हो तो गहराई छिपाती है, और आंखों में हो तो दिल की रात छुपाती है। आप देखिए, ऐसे दुनिया में कुछ कठिन तो है ही नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमने अभ्यास नहीं किया होगा, और हमारे ही साथी हवाई जहाज उड़ा रहे हैं भाई, इसका मतलब है कि उसने सीखा होगा। साथ तो हम भी थे, गोर हाथ उसको भी दो थे, लेकिन कोई खास हमसे ज्यादा आगे नहीं था वो, लेकिन वो हवाई जहाज कैसे उड़ा रहा है? इसका मतलब हमने अभ्यास नहीं किया, हमारी गलती थी। दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है। 10,000 लोगों को एक ड्राइवर बिठाता है रेलगाड़ी में लेकर के, समस्तीपुर से लुधियाना पहुंचा देता है। आखिर उसके पास कला होगी, उसकी अभ्यास क्या होगा? हमने नहीं किया। ऐसा नहीं कि कठिन है, अगर हम भी करते तो हम भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए तो आप भी कोशिश करिए, कुछ भी कठिन नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए कठिन है, कौन सा आसान है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का गणित त्रिकोणमितीय, यानी ट्रिगोनमेट्री, है ना। चैप्टर है एक्सरसाइज 1B। आज प्रश्नावली चलेगी, क्योंकि थंबनेल आप देख ही लिए हैं पहले ही कि प्रश्नावली होगी। तो एक से हम लोग शुरू करेंगे। बड़ी आसान क्वेश्चन है, फटाफट बनाते चलेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। सामने एक क्वेश्चन है, एक गिलास पानी लियो। चलिए बजे, सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है भाई? अब ऑप्शन वहां ऐसे ही रहेंगे, क्वेश्चन भी ऐसे रहेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग बिहार बोर्ड में है, तो वहां पर क्या है, 50-50 का मामला रहता है। 50 ऑब्जेक्टिव और 50, उसमें भी कितना आसान है देखो। 50 में 100 क्वेश्चन रहेगा, अब 50 को बनाना है चुन के, जो अच्छा लगे वही बनाइए ना भाई। बड़ा पसंद है, कपड़ा की दुकान में जैसे आप जाते हैं और चुन के पसंद करके लीजिए, ठीक वहां पर पसंद करके लेना है। तो निम्नलिखित में किसका मान 0 है भाई? साइन 90 का मान तो 1, कॉस 90 का मान 0। अच्छा 0 हो ही गया तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आंसर यहीं पर मिल गया है। क्या ऐसा तो नहीं है कि रिक्शा भाड़ा करने का है तो हम टमटम भाड़ा करके जाएंगे रिक्शा भाड़ा खरीदने? काम से मतलब है हमको। चलिए, तो आंसर क्या होगा भाई? बी नंबर। हो गया क्लियर? तो आप वहां पर ORM सीट रह गया ऐसे, क्लियर है? तो बी नंबर वाले को क्या कर देंगे, इसे पूरा ब्लैक ब्लैक कर देंगे। किसी को दिक्कत? अरे गोल वाली बात कर रहे हैं। हो गया क्लियर? चलिए दूसरा चलते हैं। निम्नलिखित में किसका मान √3/2 है भाई? तो साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, टेन 30 का मान होता है 1/√3, कॉस 30 का मान होता है √3/2। अब ये तो आपको याद रखना होगा, कहां से लाए हैं? तो हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में हमने सूत्र बनाना ही सिखा दिया था, नहीं बनाने? देखिए ऐसे बनाए थे हम लोग, पहले लिखे थे साइन थीटा 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ दिए थे हम लोग 0, यहाँ 1 2 3 4, बटे में लगाए थे 4, बटे में लगाए थे 4, बटे में 4, बटे का 4 और बटे का 4, सब में लगाए थे रूट, सब में लगाए थे रूट, सब में लगाए थे रूट, सब में लगाए थे रूट। हो गया? अब देखिए
देखिए इसका वैल्यू कितना होगा भाई, भाग करेंगे तो कितना जाएगी, 0 जाएगी। इसका इसका भाग करेंगे, भाग नहीं होगी, वर्गमूल निकालेंगे तो जाएगी 1/, ये भाग करेंगे तो जाएगी 1/2, वर्गमूल में जाएगा 1/√2 हो गया। इसका भाग करेंगे तो जाएगा 3 का ऊपर का रह जाएगी, ये आ जाएगी वर्गमूल में, और ये 4/4 वर्गमूल कितना जाएगा, अरे 4 में 4 से भाग कर दिए 1, तो 1 का वर्गमूल निकाल दिए तो कितना आ गया, 1 आ गया। हो गया क्लियर। अब इसी का क्या कर देंगे हम लोग cos थीटा में, रिवर्स 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 माने होता है उल्टा। चलो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब किसका निकालना था हमें, tan का निकालना था, tan का निकालना था भाई। तो tan का मतलब हुआ कि इसमें इससे भाग करना है, sin/cos। 0 में 1 से भाग करेंगे कुछ नहीं लगेगा, तो कितना लगेगा, 0 मरतबे। इसमें इससे भाग करेंगे कितना जाएगा, तो 2 2 कट जाएगी, √3 बचेगी। नहीं नहीं, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। 1/2 पलटी मारेगा, 2 ऊपर जाएगी, √3 आएगी ऐसे कट के, तो 1/√3, ये कट कट के जाएगा कितना, 1, ये पलटी मारेगा तो कितना बचेगा, √3, ये होगा अपरिभाषित। हो गया, बस यही तो आसान था। अब लिखेंगे cot थीटा का, तो इसका रिवर्स कर देंगे फटाफट ऐसे करके, हो गया। कितना आसान, कह रहे हैं सर बन ही नहीं रहा है। हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए याद करना होता है भाई मेरे। अब इस साइन का कौशिक होता है, साइन का तो बट्टा में लगा देना, कुछ में नहीं, 1 सब में बट्टा में 1 लगा देना, और सबको पलटी मार देना, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, फट 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 फट। हो गया आंसर। समझ में आई बातें, ऐसे हम इसको बता ही दिए थे, आप देख लेंगे पीछे जाकर के वीडियो में। अब चलते हैं, तो इसका मान तो समझ गए, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 है, तो 1/√2 दूगो का होता है भाई, एगो का होता है किसका, तो एगो होता है sin 45 का या cos 45 का। अब इस दोनों में से देखो कहां पर है, तो ये तो tan वाला है तो ये तो होगा ही नहीं, ये cos वाला है तो उम्मीद है कि एगो ई हो सकता है और एगो ई हो सकता है, ये भी होगा नहीं। तो अब ये दोनों में से कौन होगा, तो चलिए, तो cos का cos, पाई का मतलब होता है 180, याद रखेंगे। क्षेत्रमिति में होता है 22/7 या 3.14 करके, ये क्षेत्रमिति में होता है। त्रिकोण मिति में पाई का मान 180 होता है, तो 180/4 कट गया कितना, 45। यही तो मिल ही गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत कहाँ है, हो गया आंसर बी। किसी को दिक्कत, कितना आसान है बउआ वाला, है कि नहीं है। इतना तो क्लियर हो गया सब लोगों को। अरे बा ए बउआ देखो, इसमें कहना है निम्नलिखित में सही मान कोष्टक का चुनिए, मतलब क्या, tan 60 का मान चुनना है। तो अब क्या करना है इसमें से, अरे याद करोगे वही तो है, तो tan 60 का मान क्या होगा, ये ना होगा जी। अब हमको tan 60 का मान होता है, साइन वाला याद रखो, देखो sin 60 तो एक मान होता है √3/2, तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। तो इदनु का पलटी मारो, √3/2 और 2 पर गया 1, कट कट कर गया कितना, √3। हो गया आंसर √3। आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे याद रखना, इतना बनाने की जरूरत नहीं होती ऑब्जेक्टिव में। चलो दूसरा, cosec 60 का मान कितना होगा, तो cosec 60 का हमको याद नहीं है, तो क्या करोगे, तो sin 60 का ही याद रखो केवल। चलो, तो sin 60 कितना होता है, √3/2। इसका मतलब इसका उल्टा सर जी बोले थे, ऊपर वाला नीचे। हो गया, ये तो है आंसर। इसमें कौन सी बड़ी बात है जो नहीं याद होता है, हो गया। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब बुआ जी पूछ रहा है sin 60 किसके बराबर होती है, sin 60 किसके बराबर होती है, तो हमने बताया था आपको, ऐसे वाला त्रिभुज याद होगा, ऐसे ऊपर में दिए थे sin 0, तो यहां दिए थे cos 90, फिर दूसरा बनाए थे, ऊपर में दिए थे sin 30, तो cos दिए थे कितना, चलिए sin 45, तो यहां भी क्या दिए थे आपको, cos 45। चौथा यहां दिए थे sin 60, तो यहां थे क्या दिए थे, cos 30, दोनों बराबर होती है बुआ। अच्छा, इसका मतलब है sin 60 का मतलब cos 30 यानी डी नंबर, ये वाली। अब ये तरीका से भी याद रख सकते हैं, हो गया क्लियर। चलिए 3 को तो याद रखना, देखिए sin cos का एगो फॉर्मूला ऐसे बन जाएगी, tan cot का एगो बन जाएगी, sec cosec का एगो बन जाएगी, हो गया सेम सेम। बैठाओ, चलिए अब चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए इसमें से पूछता है कौन सत्य है, तो
तो अभी अभी पीछे आप देखे थे ना बउआ रे, वही घर वाला ऊपर में साइन 30, तो नीचे क्या होगा, तो साइन 30 ये मामला गड़बड़ होगा। हो गया क्लियर। ये साइन 30 टेन 30 कैसे होगा, साइन 30 का मान कितना होता है भाई 1/2, कॉस 30 का मान कितना होता है 1/√3, क्या बराबर हो सकता है क्या, तो ये नहीं होगा बराबर। और ऑप्शन वहां पर और है, उसमें से 4 गो में से 2 हम लिखे थे, 2 और छोड़ दिए थे, क्या बोली था तीसरा नंबर ऑप्शन, हाँ साइन 30 बराबर कॉस, यह यही होगा आंसर। हो गया आंसर सही। अब चौथा नंबर की जरूरत नहीं है हमको, बन गया। कितना आसान है बुआ वाला, है कि नहीं, हाँ याद करना है, याद करना है। अब चलिए इसको देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। tan 30 किसके बराबर होती है, तो या तो तुम दे सकते हो उसको 1/√3 दे सकते हो, और नहीं तो दूसरा ये भी लिख सकते हो cot 60 लिख सकते हो। अभी भर बनाए ना ऐसे वाला घर रे बुआ, ऊपर में देंगे tan 30, तो tan और किसका संबंध बनता है, cot का बनता है, तो cot 60 हो गया। ये दोनों का वैल्यू एक होता है, याद रखना √3। हो गया क्लियर। अब या तो cot 60 भी लिख सकते हो या √3 भी लिख सकते हो, एक ही आंसर होगा। अब साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0 बैठा देंगे, हो गया आंसर। में कौन दिखे जा, सॉरी 0 दे देंगे। यदि a बराबर इतना, तो इसमें क्या होगा, तब कुछ हो नहीं, देखो 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 देखो, a बटे का 2 बराबर 15 डिग्री, तब बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है, ऐसे से गुना करेंगे तो a बराबर कितना, अरे ऐसे ही डायरेक्ट कह देता है ए 30 डिग्री तक, कोनो दिक्कत था, लेकिन एक घुचपुचा दिया, उजरा दिया ऐसे, तो हम सीधा कर दिए। समझ में आई बात है, वो सीधा करके नहीं दे के 30 ऐसे करके घुचपुचा के दिया, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा कर देंगे हम। तो cot 30 का मान कितना, √3 हो गया आंसर। कुछ बच्चे ना चोरी करके फटाफट किताब में से देख के लिए बता देते हैं, ये गलत बात है, याद करके रखिए ना। आप बता दिए, बनाना सिखा दिए, तो आप कौन सी कर दें, घोड़िए के पिया दें का। चलिए अब आगे देखिए, यदि 3 थीटा बराबर 90, 3 हुआ 3 थीटा बराबर 90, तो cos थीटा का मान, तो इसका मतलब हुआ थीटा बराबर 90 बटे का 3, कट गया कितना 30, थीटा बराबर कितनी, इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री का मान कितना, हाँ √3/2 कितना हो जाएगा, √3/2, कौन होगा आंसर, ये वाली आंसर। हो गया क्लियर, किसी को दिक्कत। अब आगे चलते हैं, यदि थीटा 30 डिग्री, रे बुआ 2 का 2 cos 30, cos 30 2 का 2, थीटा 30 है ना रे, तो थीटा के जगह पर 30 बैठा दिए, cos 30 का मान कितना, √3/2, 2 क्या बचा, हो गया आंसर। कितना आसान है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे चलिए, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर √3, क्या कह रहा है, tan थीटा √3, तो थीटा कब √3, जब थीटा का मान होगा कितना, कितना 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर होता है, तो 60 डिग्री कहाँ है, हो गया आंसर। कितना आसान है बउआ वाला, ठहरा। चलिए बाजी, तो इतना तक तो क्लियर होना गया सब भाई को। देखिए अभी क्वेश्चन ऐसा दिए थे पीछे, लिखा हुआ cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा भी 60 और बीटा भी 60, इसका मतलब हुआ cos का cos देंगे, 60 माइनस का 60 देंगे। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि cos 60 में 60 गया कितना, cos 0 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है। कौन सा आंसर होगी, बी वाली आंसर होगी, कोई दिक्कत। अब आगे चलो, अब अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखो, sin 30 cos 60, तो अब दोनों का मान का योग निकालना है ना, तो sin 30 का मान शायद होता है 1/2, इसका भी मान शायद 1/2 ये होता है, तो आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी, 2/2, कट गया कितना
आंसर कौन सा हो जाएगा? हो गया क्लियर? कितना आसान है बुआ वाला भाई। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, कॉस, सुनिए ना, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जबकि थीटा कितनी है? तो अभी पीछे बताए थे हम, कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45, अभी अभी तुरंत दिए हैं हिसाब। तो इसका मान कितना है? 1/, इसका भी 1/√2। अब कुछ गुना भाग करने की जरूरत नहीं, बराबर है, बराबर में बराबर गया तो कितना बचेगा? हो गया आंसर। कोई दिक्कत? तो 1 से लेकर के लगभग 10 से 11 तक जो भी हैं सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप लोग सब क्वेश्चन बना लीजिएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। फिर भी चोरी नहीं करिएगा, पीछे से उत्तर माला जो है उसमें से देख करके आप उसमें नोट डाउन नहीं कर दीजिएगा, आप अपने से बनाइएगा। नहीं बनेगा तो हमसे पूछिएगा, विशेष समझने के लिए तो हम है ही है ना? तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।